हेलो डियर लर्नर्स, आज हम लोग इंटीग्रल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल फंक्शन के टॉपिक से है। ठीक है, तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। सॉल्यूशन, न्यूमरेटर वाला जो टर्म है उसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स ऑफ 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी। देखिए डिफ्रेंशिएट करके देखिए क्या आएगा। ए 5x का 5 और एक्स स्क्वायर का जो है वो -2x प्लस बी हो गया। लेफ्ट साइड में x प्लस 1। अब हमें ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। एक्स की जगह कुछ भी वैल्यू रख लेते हैं। x इज इक्वल टू मान लेते हैं 0 रख लेते हैं पहले। इफ x इज इक्वल टू 0 तो लेफ्ट साइड में देखिए क्या आएगा। 1 इज इक्वल टू ए के साथ ये 5 वो 0 हो जाएगा प्लस बी। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गया। 1 इज इक्वल टू 5a प्लस बी। उसी तरह अगर x की जगह कोई दूसरा वैल्यू को रखा जाए, x की जगह मान ले रहे हैं 1 रख ले रहे हैं, तो क्या होगा। लेफ्ट साइड में देखिए 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू ए 5 माइनस 2 इंटू 1 2, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस बी। तो ये बन के आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 3a प्लस बी। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड की मदद से हम लोग a और b का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो क्या है ये 1 इज इक्वल टू 5a प्लस बी, 2 इज इक्वल टू 3a प्लस बी। साइन चेंज करना पड़ेगा, ये माइनस, ये भी माइनस और ये माइनस, ये बी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। इस साइड में -1 इज इक्वल टू 2a हो रहा, तो a का वैल्यू जो है वो -1/2 आ गया। तो a का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए -1/2। अब a का वैल्यू वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए किसी भी इस इक्वेशन में मान ले रहे हैं, रख दे रहे हैं। तो 2 इज इक्वल टू 3, a का वैल्यू -1/2 प्लस b। तो यहाँ से हो जाएगा 2 इज इक्वल टू -3/2 प्लस बी। 2 इसको इधर ले आए तो 3/2 इज इक्वल टू बी। तो b का जो वैल्यू होगा एलसीएम लेंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा 7/2। तो a और b का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। x प्लस 1 का अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, a 5 माइनस 2x प्लस बी। तो x प्लस 1 की जगह हम लोग ये वैल्यू रख देंगे। तो ये जो हमारा इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 की जगह लिख सकते थे a 5 माइनस 2x। तो a का वैल्यू आ चुका -1/2 5 माइनस 2x प्लस b का जो वैल्यू है वो 7/2। तो ये x प्लस 1 की जगह हम ये लिख दिए, बाई में √4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट टर्म मान लेंगे, इसको सेकेंड टर्म, और इसके नीचे ये लिख देंगे और इसके भी नीचे ये चीज़ को भेज देंगे। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ -1/2 को बाहर रख दे रहे हैं, 5 माइनस 2x √4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इसको भी इसके नीचे ले जाएं तो 7/2 जो नंबर इसको बाहर कर दे रहे हैं, 7/2 न्यूमरेटर में बच जाएगा dx बाई √4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, -1/2। इस चीज़ को हम लोग मान ले रहे हैं, ये पूरा इंटीग्रल को मान ले रहे हैं I1 प्लस 7/2, इस पूरे इंटीग्रल को मान ले रहे हैं I2। अब I1 और I2 का जो वैल्यू है वो हम लोग अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। देखिए अब I1 का वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे। तो I1 इज इक्वल टू क्या है, इस चीज़ को हमने I1 मान लिया, तो इंटीग्रेशन 5 माइनस 2x बाई √4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग टी एज्यूम कर लें, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने वाले हैं। पुटिंग
4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। इसका डेरिवेटिव लें तो 5 माइनस 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो न्यूमरेटर में ये चीज़ अवेलेबल है, तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, डी टी। तो ये वैल्यू आ जाएगा I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी टी बाई रूट टी। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, इंटीग्रेशन टी टू द पावर -1/2 डी टी। तो पावर ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, +1 करेंगे तो 1/2, और ये जो भी पावर आया वो यहाँ पे होता 1/2। तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं अभी, 2 प्लस में कांस्टेंट एक C1। तो फाइनल आंसर हो गया टी I1 इज इक्वल टू 2, ये रूट टी है, और टी का जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट वापस से कर दे रहे हैं, 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C1। तो ये हो गया हमारे पास I1 का वैल्यू। अब I2 का इंटीग्रेशन देखने वाले हम लोग। I2 देखिए क्या है, ये तो बाहर हो गया, इंटीग्रेशन dx बाई रूट ओवर 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक स्पेशल फंक्शन है, इसको क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है। तो देखिए जो डिनोमिनेटर में जो भी है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले। देखिए क्या है ये, 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर। इससे अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, माइनस 5x माइनस 4। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसको, तो क्या लिखेंगे इसको, a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए। बी की जगह क्या रख दे कि 5x बन जाए, 2x ये ऑलरेडी है, तो b की जगह 5/2 रखना पड़ेगा। तो a भी पता चल गया, b भी पता चल गया, फिर क्या होता है b का स्क्वायर। ये अपने से लिखे हैं तो इसको हटाना भी पड़ेगा, माइनस b का स्क्वायर, और ये इधर क्या बच गया, -4। यहाँ से देखिए ये जो है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। फिर ये है, अगर एलसीएम ले लिया जाए इसका स्क्वायर करने के बाद, तो देखिए 25/4 है, 25/4 माइनस 4। ये चीज़ को आप लिख सकते हैं x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, और अगर एलसीएम ले लिया जाए तो 16 होगा, 16 और ये 25 मिलके 41/4 हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान दीजिए हम लोग यहाँ पे माइनस कॉमन भी ले रखे थे, तो ये माइनस बाहर है, बचा हुआ है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इस माइनस को हम वापस से अंदर भेज दें तो ये क्या होगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहें तो ये इसको लिख सकते हैं √41/2 का स्क्वायर, और इस माइनस को अंदर भेज देते ये प्लस हो गया, और ये माइनस x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए जो डिनोमिनेटर में जो टर्म था 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर, उसको हम क्या लिख सकते हैं, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। तो फाइनली अब देखिए इंटीग्रेशन क्या होगा, I2 इज इक्वल टू dx बाई रूट ओवर √41/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 5/2 का स्क्वायर। तो ये एक स्पेशल फंक्शन है, इसका जो इंटीग्रल होता है वो होता है साइन इनवर्स x/a। तो लिखेंगे इसको साइन इनवर्स x की जगह देखिए क्या है, x माइनस 5/2 बाई में a की जगह देखिए क्या है, √41/2 प्लस कांस्टेंट C2 लिख दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, अगर एलसीएम ले लें न्यूमरेटर में 2 तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5 बाई √41 प्लस C2। तो I2 का भी वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, तो I2 का जो वैल्यू हो गया ये कुछ ऐसा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, फाइनली I1 और I2 का जो वैल्यू है वो I में सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आंसर, -1/2 I1 का वैल्यू देखिए कितना है, 2 √4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7/2
साइन इनवर्स 2x माइनस 5/√/41 और एक कांस्टेंट C1 और C2 को हम एक अलग कांस्टेंट C बोल दे रहे हैं। तो ये रहा हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन। थैंक यू।